Good morning, students. Welcome in the class ninth. As we all know that we are watching our video of subject science 1 of class ninth, and our latest chapter is chapter number 5, that is acid, bases and salt. इन आवर प्रीवियस वीडियो, जैसे कि आप सब जानते हैं बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने ये रिएक्शन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में जानकारी ली हुई है और इनके रिएक्शंस की ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोग को बताए थे। और उसके बाद हमने रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स देखा हुआ है, याद है आपको, जिसमें आप लोगों को मैंने कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के बारे में जानकारी बताई, याद है आपको, जिसमें हमने एक रिएक्शन देखी है। देखिए, ये मैंने आप लोगों को एक वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा की रिएक्शन भी बताई थी, जिसमें वॉशिंग सोडा का फार्मूला हमने लिखा हुआ था बेटा Na2CO3, है ना, और हमने बेकिंग सोडा का फार्मूला लिया था NaHCO3, जिसमें इन दोनों का रिएक्शन हमने एसिड के साथ करने के बाद आप लोग को सॉल्ट मिला था, है ना, यानी कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों का एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद आप लोग को सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, जिसमें CO2 ये जो गैस है ये क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। देखिए यहाँ पे दोनों जगह पर CO2 गैस रिलीज हुई थी, है ना, और इसी CO2 गैस को अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करें तो इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 प्लस वाटर H2 इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन पिछले वीडियो में देखा हुआ था, याद होगा आप लोग को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेकिंग सोडा यानी कि Na2CO3 और वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 और बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 दोनों का यूज हम लोग को अभी नीचे दिए गए टेबल के आधार पर करना है। ये देखिए बेटा, एक टेबल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल में आप लोगों को इनकम्प्लीट रिएक्शन दी गई थी। इनकम्प्लीट रिएक्शन को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके एक्सप्लेन करना है। तो ये रिएक्शन किस तरह से हम लोग को कंप्लीट करना है, ये सब चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो इसमें जैसे आपके सामने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कंप्लीट द रिएक्शन इन द फॉलोइंग टेबल बोला गया है, इसमें आप लोगों को कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये पूरे कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल है और नीचे में बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल दिया है बेटा। ये यहाँ पे देखिए ये है बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल है। तो इसमें कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं और बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल जिसमें H कंटेंट होता है CO3 के पहले, उस मेटल को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं बेटा। तो ये वॉशिंग सोडा के रिएक्शन है विद एसिड और ये है बेकिंग सोडा के रिएक्शन है विद एसिड। ओके, तो इन रिएक्शन को मैं आप लोग को अच्छे से समझा के बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल का विद डाइल्यूट एसिड यानी कि HCl के साथ। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हमने लिया हुआ है जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन सॉलिड फॉर्म यानी कि ठोस रूप में इसको हम लोग को लेना है बेटा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स करें तो इससे आप लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है बेटा अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप लोग को हर एक रिएक्शन में पानी भी मिलने वाला है। शायद हो सकता है यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए वाटर नहीं लिखा गया, लेकिन ये वाटर किस तरह से फॉर्म होता है ये भी मैं आप लोग को रिएक्शन में बताऊंगा। तो कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ मिक्स होता है यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिक्स विथ 2 एटम्स ऑफ HCl, देन इट गिव्स, इससे हम लोग को क्या मिलेगा बेटा 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक हम लोग को इसमें मिलता है प्लस CO2, यानी कि देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन में किस तरह से CO2 फॉर्म हुआ है ये बताना चाहूँगा बेटा। देखिए Na के 2 एटम्स हैं, CO3 के ये C के एक है, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और 2 HCl के एटम हैं। तो देखिए यहाँ पे 2NaCl बना हुआ है, मतलब Na के 2 एटम्स यहाँ पे हो गए और फिर Cl को रिप्रेजेंट करने वाले 2 एटम भी यहाँ पे HCl में से 2 एटम यहाँ से निकल कर यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो ये 2NaCl होगा। ठीक है, तो Na2 और Cl कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा CO2 बन रहा है। CO2 का मतलब ये होता है कि
कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन के 3 है, तो इनमें से 2 एटम यहाँ पे आ जाएंगे, बचेगा 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम बचा हुआ है। ठीक है, तो CO2 यहाँ पर आ गया, प्लस देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम बचे हुए हैं, भले ही हमने थोड़ी देर पहले Cl के 2 एटम ले लिए थे। ठीक है, तो Cl कंप्लीट हो गया था, तो 2 एटम हाइड्रोजन के बच गए थे और 1 एटम ऑक्सीजन का बच गया था। तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, इन एटम्स को मिला के बनता है बेटा H2O। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, वो है बेटा Na2CO3 प्लस H2SO4। देखिए H2SO4 यानी क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, और Na2CO3 यानी क्या होता है बेटा, वॉशिंग सोडा, जो कि इसके पूर्व हमने देखा हुआ है। तो वॉशिंग सोडा का अगर जो कि ठोस रूप में है, उसको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग को रिएक्शन फॉर्म करना है, और इस रिएक्शन के बाद आप लोग को मिलता है बेटा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। और बचेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी और बचेगा पानी यानी कि H2O। तो इस रिएक्शन को मैं आप लोग को समझा के बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स देखिए, Na2CO3 यानी कि सोडियम के 2 एटम, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम, और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो इससे जब सोडियम सल्फेट बनता है तो Na2 एज इट इज जैसे कि वैसे बनता है SO4 के साथ, मतलब SO4 और Na2 से बनकर मिलता है बेटा आप लोग को Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, फिर मिलता है हम लोग को CO2 गैस है। CO2 गैस कहाँ से मिली हम लोग को, CO3 से। तो CO3 से CO2 मुक्त होगी तो बचेगा एक एटम ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के 2 एटम, इससे इन दोनों से बनकर मिलता है बेटा आपको H2O। ठीक है, इसी से पानी बनता है। अब चलते हैं हम लोग थर्ड रिएक्शन की तरफ, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए वॉशिंग सोडा के रिएक्शन हो गए, अब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन देखने वाले हैं, तो जो कि ठोस रूप में है, और यहाँ पे HNO3 लेना है, इसके 2 एटम्स हम लोग को यहाँ पे लेने मिला। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HNO3, ये जो फॉर्मूला है वो है नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला HNO3 होता है, जिसके हम लोग को 2 एटम्स लेने हैं। CaCO3 का एक ही एटम लेना है। तो Ca के 1 एटम है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, नाइट्रोजन के भी 2 एटम है, और ऑक्सीजन के 3 गुना 2 यानी कि 6 एटम है ऑक्सीजन के। अब इससे आप लोग को जो प्रोडक्ट मिल रहा है, दोनों को मिलाने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट ठोस रूप में और HNO3 एक्वस सॉल्यूशन लेना है आप लोग को नाइट्रिक एसिड का। इन दोनों को मिला के आप लोग को मिलता है बेटा कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है CaNO3/2। ओके, कैल्शियम देखिए, कैल्शियम का एक ही एटम था, तो कैल्शियम का एक ही एटम यहाँ पे बना हुआ है। NO3 के 2 एटम यहाँ पे बने हुए हैं बेटा, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम, देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम यहाँ पे हैं दिए गए, ये हम लोग को लेना है। फिर आप लोग को ऑक्सीजन 3 के जो ×2 यानी कि ऑक्सीजन के 6 एटम थे, ये यहाँ पे बन गए हैं। तो NO3 के 2 एटम्स यहाँ पे अपने आप बन चुके हैं। तो इसको ये बॉन्ड फॉर्म करता है कैल्शियम के साथ, इसी वजह से ये बनता है कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, तो ये समझ में आ गया बेटा Ca और NO3/2 किस तरह से फॉर्म हुआ। अब इनमें से जो बचे एटम है वो मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम बचे हुए हैं और CO3 बचा हुआ है बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस CO2 बना हुआ। CO2 का मतलब ये होता है कि CO3 से CO2 निकल जाएगा। तो ये CO2 निकलने के बाद ऑक्सीजन का 1 एटम यहाँ पे बचेगा और हाइड्रोजन के 2 एटम बचेंगे। तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम बचने की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन फॉर्म कर बनता है बेटा पानी यानी कि H2O। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ रिएक्शन की तरफ। ये है K2CO3 इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, जो कि ठोस रूप में आप लोग को लेना है, और H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन आपको लेना है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब पोटेशियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं तो आप लोग को प्रोडक्ट फॉर्म में मिलता है बेटा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में, और CO2 गैस फॉर्म में, और H2O। देखिए यहाँ पे
प्लस चिन्ह यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, एक यू के ऊपर है। तो ये रिएक्शन मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ कि इसमें करना क्या है, इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें देखिए बेटा, K2CO3 यानी कि पोटेशियम के 2 एटम है, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, H2 हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो सबको मिला के आपको यहाँ पे K2SO4 मिला है। तो K2 जब बॉन्ड फॉर्म करता है SO4 के साथ, ठीक है, तो ये बन जाता है बेटा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि 2 एटम हमने यहाँ पे कोई भी नहीं लिए हुए हैं, सामने में 2 कोई किसी के साथ नहीं है। तो अब बचा हमारे पास H2 और CO3। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो ये CO3 से बनेगा, CO3 से CO2 मिक्स निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी कि CO2 गैस मुक्त हो जाएगी, इसमें से ऑक्सीजन का 1 एटम बचेगा और हाइड्रोजन के 2 एटम को मिलकर बनता है बेटा H2O यानी कि वाटर। तो ये हो गया हमारे कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। इससे हम लोग को बनकर मिले हैं बेटा अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, आज जो हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि हम लोग सिर्फ ये टेबल ही देख पाएंगे। ठीक है, ये टेबल देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा क्योंकि इस रिएक्शंस में कितने एटम्स प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहे हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, कहीं पे भी कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसलिए हम लोग देख रहे हैं बेटा ये सब, क्योंकि ये अगली कक्षा में यानी कि क्लास 10th में आप लोग को इन सभी रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। इसलिए हम सब ये रिएक्शन देख रहे हैं बेटा। ये रिएक्शंस आप लोगों को अगली कक्षा में मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हैं। देखिए मेरे सामने यहाँ पे कक्षा 10वीं का स्टैंडर्ड 10 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे जो 3rd चैप्टर है बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये जो 3rd चैप्टर है इसमें आप लोग को ये जो पोर्शन दिया गया है, इस पोर्शन में आप लोग को इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करते हैं ये बताया गया है। स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि देखिए NaOH प्लस H2SO4, ये 10वीं के पार्ट का मतलब 10वीं के किताब से मैं आप लोग को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इसमें बैलेंस किस तरह से किए गए। ये इक्वेशन नंबर ऑफ एटम, सोडियम के 1 एटम है यहाँ पे। और देखिए पहले इक्वेशन बता देता हूँ मैं। राइट अ केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करना है, इट गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो NaOH को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप लोग को इस तरह से इक्वेशन दिया गया होगा। इसके केमिकल इक्वेशन आप लोग को खुद लिखना है और लिखने के बाद आप लोग को इसको खुद बैलेंस भी करना है। तो इसको बैलेंस करना इसी साल से आप लोग को आना चाहिए क्योंकि 10वीं में ये सब आप लोग अगली कक्षा में देखने वाले बेटा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग को मिलता है Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए ये बैलेंस इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सोडियम का 1 ही एटम है और प्रोडक्ट फॉर्म में आप लोग को इसके 2 एटम मिल रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। तो जब हम लोग इस तरह से रिएक्शन चेक करते हैं ताकि ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स के जितने एटम हैं उतने ही प्रोडक्ट फॉर्म में एटम होने चाहिए। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा बेटा आप लोग को, जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं, है ना, जितनी मात्रा में आप लोग शरबत बनाने के लिए क्वांटिटी लेंगे, मतलब शक्कर लेंगे कुछ मात्रा में, कुछ अनुसार नमक लेंगे, फिर नींबू का जूस लेंगे और इन सबको घोल कर जो प्रोडक्ट मिलेगा, तो जितना क्वांटिटी आप लोग लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आप लोग को प्रोडक्ट मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप लोगों ने प्रोडक्ट कम लिया था, नमक शक्कर कम लिया था और वो पानी डालने के बाद, पानी भी लेंगे हम लोग, तो पानी डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा बन गया, ऐसा होने वाला क्या? नहीं, जितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स आप लोग लेंगे उतने ही फॉर्म पैटर्न में आप लोग को प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप 1 दिया गया है, फिर स्टेप 2 दिया गया है। स्टेप 2 में आप लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ एटम दिए गए हैं ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑन एन राइट साइड। तो देखिए ये बैलेंस नहीं है, सोडियम का 1 एटम है यहाँ पे और ऑक्सीजन के 5 एटम है। देखिए ऑक्सीजन का 1 और ये 4 मिलकर 5 हो गए। हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा? हाइड्रोजन के 3 एटम है। देखिए H2 और 1, ये 3 एटम है। सल्फर के कितने एटम है? सल्फर का 1 ही एटम है, तो यहाँ पे 1 हो गया। राइट हैंड साइड में ये बैलेंस है कि नहीं चेक करने के लिए यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है। ये देखिए सोडियम के 2 एटम दिख रहे हैं, ठीक है, सल्फर का फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 5 एटम है, तो ये बराबर है।
हाइड्रोजन के कितने हैं बेटा, 2 एटम है, तो ये कम है, यहाँ पे 3 थे। और फिर बचा सल्फर, सल्फर का 1 एटम था तो 1 ही है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल होने बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 आने चाहिए, यहाँ पे 5 है तो ये 5 बराबर है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 है तो यहाँ पे भी 3 आने चाहिए, और सल्फर का 1 है तो 1 ही आने चाहिए। मतलब सिर्फ 2 बैलेंस है, बाकी के 2 जो हैं सोडियम और हाइड्रोजन ये बैलेंस नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिर स्टेप 4 सॉल्व करने के बाद आप लोग को यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन मिल रहा है। देखिए बैलेंस इक्वेशन है ये 2NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। और इसको किस तरह से बैलेंस किया गया है ये आप लोग को आखिरी में यहाँ पे समझ में आएगा। आखिरी में जिस अभी इस साल जो 10वीं वाले आपके भाई बहन लोग हैं ना बेटा, उनको मैंने इसको ये बॉक्स से नहीं समझ में आ रहा, इसको अलग बॉक्स से समझा कर बताया हुआ है। देखिए मैं इसको समझा के बताता हूँ। देखिए सोडियम के 2 हैं, यहाँ पे भी सोडियम के 2 हैं, फिर ऑक्सीजन के कितने हैं, 5 हैं। देखिए बेटा ऑक्सीजन के 5 है, O4 और एक ऑक्सीजन को मिला के O5 हो गया। फिर हाइड्रोजन के देखते हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं तो यहाँ पे भी ये देखिए हाइड्रोजन के, हाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, तो ये देखिए 2 सामने आया हुआ है तो हाइड्रोजन की ये 2 और हाइड्रोजन की ये 2, यानी कि मिलकर हो गया हाइड्रोजन के 4 एटम। और सल्फर का देखिए 1 ही था और यहाँ पे भी सल्फर का 1 ही है। तो इस तरह से हमारी जो रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन होने के बाद जितने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम लोग लेते हैं, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये रिएक्शन मैं आप लोग को समझा के बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको बैलेंस करते हैं। अब हम लोग चलते हैं बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन देखने के लिए। तो बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन होने के बाद आपको मिलता है बेटा अनदर सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए यहाँ पे जगह थी तो वाटर लिखकर मिल रहा है। तो बाइकार्बोनेट साल्ट ऑफ मेटल यानी कि आप लोग को पता है ना, बेकिंग सोडा के रिएक्शन हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3 जो कि ठोस रूप में है, जिसको हम लोग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों रिएक्शन होने के बाद आपको मिलता है NaCl। देखिए बेटा Na का 1 एटम और Cl का 1 एटम, यानी दोनों को मिलकर बना है NaCl प्लस CO2 रिलीज हुई है। CO2 गैस आप लोग को यहाँ पे मिल रही है, तो वो मिली आप लोग को CO3 से। CO3 अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को समझा के बताया, CO3 से CO2 गैस रिलीज होगी तो बचेगा 1 ऑक्सीजन का एटम, और फिर बचा है H2O लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पानी मिला। पानी किस तरह से मिला बेटा, देखिए H और H ये 2 हाइड्रोजन के एटम यानी कि H2 और CO2 से रिलीज होने के बाद बचा हुआ CO3 से रिलीज होने के बाद CO2 गैस जो निकली हुई थी, बचा हुआ 1 ऑक्सीजन यानी कि 2H और 1 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे मिला है बेटा हम लोग को H2O इन अ लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन हो गई। अब हम लोग चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ। KHCO3 यानी कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो कि ठोस रूप में सॉलिड फॉर्म में है, इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग HNO3 के साथ। मैंने बताया था HNO3 का मतलब क्या होता है, बताइए नाइट्रिक एसिड, करेक्ट। तो KHCO3 प्लस जो कि ठोस रूप में है और HNO3 नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करने के बाद आप लोग को मिलता है बेटा प्रोडक्ट KNO3 प्लस CO2 प्लस H2O। आपके कॉपी में किताब में आप लोग ये रिएक्शन लिख के रखिए, बहुत मेहनत से इस रिएक्शन को बनाया गया है। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला KHCO3 से जब नाइट्रिक एसिड रिएक्शन फॉर्म करता है तो आपको मिलता है KNO3 और CO2 और H2O, जिसमें ये रिएक्शन बैलेंस किस तरह से हुआ है ये आपको बताना चाहूँगा मैं। देखिए पोटेशियम और NO3 ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन फॉर्म करके मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस यहाँ पे देखिए CO3 से CO2 रिलीज हो जाएंगी, बचेगा 1 ऑक्सीजन एटम, वो यहीं पे रखना है। तो ये CO2 मिल जाएगा बेटा इन अ गैस फॉर्म। यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे गैस नहीं लिख के दी है, तो आप लोग को यहाँ पे गैस लिख लेना है, यहाँ पे भी गैस लिखना है। H2O आप लोग को लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, तो यहाँ पे इस तरह से कौन से फॉर्म में ये मिला हुआ है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ये H2O लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है हमको। CO2 गैस किस तरह से रिलीज हुई ये समझ में आ गया आप लोग को। अब बचे 2 हाइड्रोजन, ये एक H और ये एक H, ये दोनों मिलकर H2 बना और ऑक्सीजन CO2
रिलीज होने के बाद बचा हुआ एक ऑक्सीजन से आप लोग को मिलता है बेटा हाइड्रोजन, मतलब H2O यानी कि लिक्विड। ठीक है, तो ये हो गया पानी का फॉर्मूला। तो इस तरह से ये रिएक्शन आप लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं हमारे आखिरी रिएक्शन की तरफ, वो है NaSCO3 प्लस CH3COOH। NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो कि ठोस रूप में आप लोग को लेना है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं बेटा, प्लस CH3COOH यानी कि होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब मिक्स करेंगे, जो कि आप लोग को यहाँ पे एक्वस फॉर्म में लेना है बेटा, एक्वस फॉर्म में लेने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट फॉर्म में CH3COONA। इसका ये फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे सोडियम एसीटेट। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग को बताता है सोडियम एसीटेट CH3COONA, यानी कि ये देखिए एसिडिक एसिड से ये एसीटेट बना और ये Na यानी कि सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट किस तरह से फॉर्म हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर पानी बना। तो ये किस तरह से बना मैं बताता हूँ। इसी एटम से हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे। Na यहाँ पे एक Na जो है वो रिएक्शन फॉर्म कर रहा है एसीटेट के साथ, एसिडिक एसिड के एसीटेट के साथ, तो Na प्लस CH3COO। तो CH3COO हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, Na बाद में लिख लिया है, तो इसका ये मतलब होता है कि सोडियम एसीटेट इस तरह से आसानी से ये फॉर्म हो गया। अब बचा बेटा देखिए एक H, ये वाला H बचा हुआ है और HCO3 बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए CO3 से CO2 रिलीज हो जाएंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। यहाँ पे बचेगा एक ऑक्सीजन आइटम, एक ऑक्सीजन आइटम ये H के साथ और बचे हुए H के साथ रिएक्शन फॉर्म करके बनाता है बेटा वाटर, यानी कि H2O फॉर्म होता है यहाँ पे आखिरी में लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ से इस रिएक्शन से आप लोग को ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इनका नाम अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है बेटा। सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड से बनता है सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हुआ है, और नहीं समझ में आया तो ये रिएक्शन आप लोग और अच्छे से दोबारा वीडियो देखकर देख सकते हैं बेटा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद आने वाला नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक जितना पोर्शन हुआ है वो सब आप लोग पढ़ के रखिए और लिखा रिटर्न पोर्शन आप लोग कंप्लीट करके रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।